हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध का चर्चा करेंगे। जो 4 युद्ध हुए थे अंग्रेजों और मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली के मध्य। एक बार हम पहले मैसूर की प्रारंभिक स्थिति पर चर्चा करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर के वाडियार वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा था। 18वीं शताब्दी में इस राज्य की वास्तविक शक्ति जो थी, इस राज्य के सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री नंदराज के हाथों में आ गई थी। इस राज्य में हैदर अली नाम का एक सिपाही था जो प्रोन्नति करता हुआ 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बन गया। फौजदार बनने के बाद उसने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की। 1761 में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। 1776 में हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का राजा घोषित कर दिया। हैदर अली अंग्रेजों के विरुद्ध नौसेना के महत्व को पहले ही समझ गया था। उसने उसकी पहचान कर ली थी, जिसे व्यवहारिक रूप देने का कार्य टीपू सुल्तान ने किया। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। एक बात और मैं आपको बता दूं, हैदर अली पेशवा माधवराव से परास्त हो गया था और मराठों को चौथ देने के लिए भी विवश हो गया था। लेकिन पेशवा माधवराव के मृत्यु के बाद पुनः हैदर अली ने अपने हारे हुए राज्य को वापस जीत लिया था और अपने राज्य को वापस जीतने के बाद थोड़े ही समय में मैसूर एक उभरता हुआ शक्तिशाली राज्य बन गया था। मैसूर एक उभरता हुआ शक्तिशाली राज्य बन गया था, जिससे उसके पड़ोसी राज्यों को ईर्ष्या होने लगी थी। इन सभी कारणों के कारण प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो 1767 से 1769 के बीच हुआ। 1767 से 1769 के बीच मराठा और निजाम से संधि करने के बाद अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। इसी युद्ध को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस युद्ध के कुछ देर चलने के बाद निजाम जो था वो पुनः हैदर अली के पक्ष में आ गया। अंग्रेजों ने अपने हार को होते हुए देखकर इस युद्ध की संधि करने की सोची और उन्होंने इस संधि का प्रस्ताव रखा हैदर अली के साथ। और जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की जो संधि हुई थी वह मद्रास संधि के नाम से जानी जाती है। मद्रास संधि 1769 में हुई थी। इस संधि के अनुसार अंग्रेज और हैदर अली दोनों एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को वापस लौटा दिए तथा युद्ध की स्थिति में एक दूसरे की साथ देने की बात भी स्वीकार की। दक्कन में भारतीय शक्तियों में ब्रिटिश या अंग्रेजों को पराजित करने वाला एकमात्र व्यक्ति जो था वो हैदर अली था। ये हमारे मेन पॉइंट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से। अब हम चर्चा करेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को देखा है। अब हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पे चर्चा करेंगे, जो 1780 से 1784 के मध्य हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण ये था कि जो 1769 में मद्रास की संधि हुई थी हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य, उस संधि का अंग्रेजों ने पालन नहीं किया था। 1770-71 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया था मैसूर पे। उस समय अंग्रेजों ने सहायता नहीं दी थी हैदर अली को, जिसके तहत मद्रास की संधि का उल्लंघन हो गया था। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक के अर्काट पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत कर दी थी। उसने अंग्रेज कर्नल बेली को बुरी तरह परास्त कर दिया था और अर्काट को जीत लिया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा और निजाम भी हैदर अली का साथ दे रहे थे। 1780-81 का जो वर्ष था वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए काफी संकट भरा दौर था, क्योंकि उधर अमेरिकी उपनिवेश जो थे वह स्वतंत्र हो रहे थे और हॉलैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे देश जो थे वो ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकियों की मदद कर रहे थे। और इधर भारत में भी मैसूर, मराठा और निजाम का त्रिगुट जो था वो ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था।
उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने हैदर अली से मुकाबले हेतु सर आयर कूट को दक्षिण भेजा। आयर कूट ने अपनी सफल नीति से महादजी सिंधिया और निजाम को अंग्रेज विरोधी खेमे से अलग करने में सफलता पाई। हालांकि उसने अंग्रेज विरोधी खेमी गुट से महादजी सिंधिया और निजाम को अलग करने के बाद भी हैदर अली के उत्साह को कम नहीं कर पाया। 1780-81 में हैदर अली और अंग्रेज जो था सर आयर कूट, उसके नेतृत्व में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली पराजित हुआ। लेकिन अंग्रेज को इस सफलता से कोई बहुत अधिक लाभ नहीं मिला। अंग्रेजों से इस युद्ध में हारने के कारण हैदर अली की जो मानसिक स्थिति थी वो भी थोड़ी गड़बड़ हो गई और वह घायल हो जाने के कारण 1782 ईस्वी में युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु हो गई हैदर अली की। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था टीपू सुल्तान मैसूर का अगला शासक बना। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने भी युद्ध को जारी रखा, लेकिन इसी समय यूरोप की संधि के कारण फ्रांसीसी जो थे वो इस युद्ध से अलग हो गए और टीपू ने अंग्रेजों से मंगलौर की संधि 1784 में कर ली। इसी के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। अब हम टीपू सुल्तान और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे टीपू सुल्तान और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। उसे अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। उसने नई मुद्राओं, नई माप तौल की इकाई और नई सम्मत का प्रचलन कराया। टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। उसने श्रृंगेरी के मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण हेतु धन दिया। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में, जो टीपू की राजधानी थी, जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य भी बना और अपने को आम नागरिक कहने लगा। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में मैसूर और फ्रांस की मैत्री के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। टीपू सुल्तान 1769 में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया, जो मैंने पहले ही चर्चा किया है। हैदर अली जो टीपू सुल्तान का पिता था, उसने अंग्रेजों के खिलाफ नौसेना के महत्व को पहले ही समझ लिया था। उसका व्यवहारिक रूप देने का कार्य टीपू सुल्तान ने किया था एक सीमित रूप में। टीपू सुल्तान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कमान उसने संभाल लिया था हैदर अली की मृत्यु के बाद। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। टीपू जो था उसको मंगलौर की संधि से संतुष्टि नहीं थी, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी। फलस्वरूप उसने वस्तुनतुनिया और फ्रांस में अपने दूत भेजकर उनसे भी सहायता प्राप्त करने की कोशिश की और यहीं से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की नींव पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने इसी आधार पर टीपू के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेजों ने टीपू के खिलाफ ये कहा कि उसने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया है और इसी के उपरांत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच हुआ। टीपू सुल्तान ने 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप कर्नवालिस जो था जनरल गवर्नर, उसने 1790 में सेना का नेतृत्व करते हुए बेल्लूर और बेंगलोर पर अधिकार कर लिया और श्रीरंगपट्टनम जो टीपू की राजधानी थी वहां पे आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने पुनः मराठा और निजाम से सहायता लेकर श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया। यानी कि यहाँ पे अंग्रेज, मराठा और निजाम त्रिगुट एक साथ लड़ रहे थे मैसूर के खिलाफ, टीपू के खिलाफ। 1792 में जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था कार्नवालिस, उसने टीपू के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेर लिया और उसे संधि हेतु मजबूर कर दिया और इसी के चलते श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई जो 1792 में हुई। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों और टीपू के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके अनुसार
टीपू के राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेज और उसके सहयोगियों यानी कि मराठा और निजाम को दे दिया गया। साथ ही युद्ध के हर्जाना के रूप में 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को टीपू को देने थे, अंग्रेजों को टीपू से लेने थे। जब तक टीपू ने 3 करोड़ रुपए का हर्जाना अंग्रेजों को नहीं दिया, तब तक अंग्रेजों ने उसके 2 पुत्रों को बंधक बनाकर अपने पास रखा हुआ था। हरजाना के 3 करोड़ रुपए देने के बाद टीपू के 2 पुत्रों को रिहा किया गया। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार मिला, मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला और निजाम को पेन्नार तथा कृष्णा नदी के मध्य का भाग मिला। इस संधि के संदर्भ में कॉर्नवालिस, जो उस समय का जनरल गवर्नर था, उसने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया है। अब आगे हम चर्चा करेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो 1799 में हुई थी, जिस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। अब हम पढ़ेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 को हुआ था। यह युद्ध एक बार पुनः अधिकार क्षेत्र और अंग्रेजों की बढ़ती राजनीतिक लालसा के कारण टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया, जिसे हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबले हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मांगी थी। उसने कई लोगों से सहयोग लेने की कोशिश की। उसने इसी संबंध में नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया था। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए संयुक्त अंग्रेजी सेना के द्वारा मारा गया। इसके बाद अंग्रेजों ने पुराने वाडियार वंश जो थी, जिसके बाद मैसूर हैदर अली की उदय हुआ था, उसी वाडियार वंश के अल्पायु कम उम्र के शासक जो थे कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंप दिया और अंग्रेजों ने कृष्णराज द्वितीय से सहायक संधि कर ली। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को, जो उस समय का गवर्नर था, मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। ये था हमारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसको एक बार आप चारों युद्ध को चार्ट के द्वारा देख सकते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से 1769 के मध्य हुआ था। उस समय गवर्नर लॉर्ड वेरलेस था। इस युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी 1769 को। इस युद्ध का परिणाम था अंग्रेज पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हुआ था। इस युद्ध में गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। इस युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी जो 1784 में हुई थी। इस युद्ध में हैदर अली मारा गया था 1782 में। उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध की कमान संभाली थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 से 1792 में हुआ था। इस समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। इस समय गवर्नर लॉर्ड वेलेजली था। सहायक संधि हुई थी कृष्णराज द्वितीय से वाडियार वंश के अल्पायु शासक के ऊपर और इस युद्ध का परिणाम था टीपू सुल्तान मारा गया था। अब हम अगले वीडियो में आंग्ल मराठा युद्ध पे चर्चा करेंगे और ये जितने भी चीज है ये सारे मेरे टेलीग्राम के लिंक पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए।